हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं चौहान सर आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं नवोदय क्लास जो नवोदय में मैथ क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो ये जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है आज से ये मैथ का पूरा ही इस पर सिलेबस पड़ जाएगा। लगभग नवोदय क्लास का मैथ जितना पूछा जाता है क्वेश्चन, विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब चीज़ें इस धीरे धीरे करके हम लोग एक एक स्टेप में चीज़ों को समझेंगे। और जो सवाल किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन हार्ड पूछता है और ना जो ज़्यादा क्वेश्चन इजी पूछता है, बशर्ते जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे देता है, उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो अध्याय नंबर 1 है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अध्याय नंबर 1 है अध्याय 1। अध्याय 1 में बच्चों है संख्या और संख्या पद्धति। ध्यान से चीज़ों को समझिए और जो है मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए पहला है कुछ अध्याय 1 संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। बच्चों ध्यान से और मन लगा के पढ़िए चीज़ों को। बहुत हार्ड नहीं है नवोदय एग्जाम पास करना, ठीक है। बस चीज़ें सही गाइडलाइंस में होनी चाहिए। तो क्या हमने कहा, आज का पहला अध्याय है संख्या और संख्या पद्धति। आज हम बात करते हैं संख्या क्या होती है और संख्या पद्धति क्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या क्या है। यानी संख्या को हम कह सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है, संख्या कहलाती है। एक बार आप लोग भी बोलिए, कितनी संख्या है, कितनी वस्तु है का बोध होता है, संख्या कहलाती है। कोई आपसे पूछ ले कि संख्या क्या है तो आप बता सकते हैं आराम से, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध हो। यही तो है बच्चों, यही तो है संख्या। और संख्या पद्धति क्या है बच्चों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे संख्या पद्धति आप पढ़ेंगे, दशमलव पद्धति पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे, रोमन पद्धति पढ़ेंगे, अरबी पद्धति पढ़ेंगे। तो ये सब पद्धतियाँ जो होती हैं थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप संख्या लिखी है ये 1, आप कह सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, ये भारतीय पद्धति में है, और 1 ये रोमन में है। तो यानी इन्हीं संख्याओं को हम अनेक तरीके से, यानी एक ही संख्या को अनेक तरीके से हम लिख सकते हैं। और लिखने की जो पद्धति होती है उसे हम क्या कहते हैं, संख्याओं को लिखने की जो पद्धति होती है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। बात समझ में आई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं तो इसमें कितने सिंपल, कितने संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसमें 10 संकेत का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा डीपली में आप सबको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें को एग्जाम में पूछी जाती हैं वही सब बता रहा हूँ। तो क्या है, पहला बच्चों 10 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यही हैं 10 सिंबल। इसी को दशमिक गणना प्रणाली भी कह देते हैं या भारतीय प्रणाली भी कह देते हैं, भारतीय गणना प्रणाली भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं संख्या और संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे बहुत प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो हम ज़्यादा संख्याओं के बारे में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं। इतनी चीज़ें हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो संख्या भी शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, प्राकृतिक से शुरू होगी। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
यानी एक तरीके से और हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? सभी धनात्मक संख्याएं या गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनती की सभी संख्याएं, इसे बच्चों n से लिखा जाता है। यानी सेट ऑफ n के में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ n 0 1 0 इसमें नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके ऐसे जाएगा। अच्छा, अब दूसरी संख्या क्या है बच्चों? क्योंकि ये बेसिक स्टार्ट हमारा हुआ है आज से, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपकी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग एक तरीके से और कह सकते हैं कि सभी धन में लिखी है, यानी सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। ज़्यादा मैं आप सबको ना हार्ड पढ़ा रहा हूँ ना ज़्यादा इजी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप सबके क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे देता है, उसी में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं कि प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है उसमें अगर 0 को मिला लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सॉरी, पूर्णांक हमने कह दिया था, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी ये लिखा हुआ है, इसमें अगर हम 0 को मिला लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से लिखते हैं, आप सबको पता होगा, यानी होल नंबर। तो इसमें केवल 0 आ जाएगा बच्चों बस, और सब प्राकृतिक संख्या रहेंगी। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं एक और संख्याएं, 3-4 संख्याओं के बारे में बात करेंगे हम। अगली जो संख्या है वो है भाज्य संख्या। अगली जो संख्या है वो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जो एक से भी कटें, दूसरी संख्या से कटें, एक या एक से अधिक 2 संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। ये तो बहुत इजी है, लेकिन अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा वही आपको घुमा फिरा देगा। जैसे पूछ लेगा कि संख्या 10 तक, यानी संख्या 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता सकते हैं एक नहीं है, उसके बाद में 2, सबसे बड़ी सम, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सम कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सबसे बड़ी भी है तो आप बता सकते हैं ना कि 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो सम तो है और केवल अभाज्य में एक ही ऐसी सम है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 से कट रही है, 3 से कट रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा बच्चों? अब इतनी संख्याएं आ गई, यानी हमने क्या कहा था कि 10 संख्या के अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता चल गया सम क्या होता है, इवन नंबर। आप देख लीजिए सम क्या होता है। सम हुआ है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 संख्या से डिवाइड हो जाए। जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने कह दिया कि क्या 6 है एक सम संख्या, तो इसको सम आपको चेक करने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। हाँ, कहेंगे कि सर ये 2 से डिवाइड हो रही है, ये क्या है? एक सम संख्या है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या 9 एक सम संख्या है, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे।
कहेंगे नहीं सर, इसमें तो एक शेषफल आ रहा है, क्योंकि जो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी उसमें शेषफल 1 भी ना आए, वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याओं का उल्टा होता है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाती हैं और ये 2 से नहीं विभाजित होती हैं। ठीक है, ये किससे विभाजित होंगी? ये हो सकता है 3 से विभाजित हो, लेकिन ये पूरी कंडीशन नहीं है कि 3 से सभी संख्याएं विषम संख्याएं विभाजित हों। पता चल रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा कि विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है या प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, जैसे 10 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 10, इतना है। इसका फार्मूला आप क्या लगाएंगे? इसका फार्मूला आपको लगाने के लिए n प्लस 1/2, यानी n एक लास्ट प्राकृतिक संख्या है, उसमें 1 को जोड़ देंगे और उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यानी n क्या है? 10 है, तो 10 प्लस 2/2, 5 गुणे 12, 12 पंचे 60। बहुत अच्छा बच्चों, बात समझ में आ रही है? यानी हम यह कह सकते हैं कि इन संख्याओं को जोड़ लें तो हम पूरी संख्या कितनी होगी? 60, मतलब इनका जो जोड़ आएगा वो 60 होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अब इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, यानी क्या है कि n संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। ठीक है, तो उसमें आप करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो अंतिम संख्या ये कितनी, कौन संख्या लिखी बच्चों? ये अंतिम संख्या लिखी, ये भी अंतिम संख्या, उसमें 1 जोड़ दीजिए और पूरे को 2 से विभाजित कर दीजिए। क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आपका आ जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन और है कि जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक, यानी प्रथम, हम ये भी कह सकते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो बच्चों कितना होगा आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि x 1 से स्टार्ट होगा, प्रथम पूछा हुआ है, और ऐसे करके कितना जाएगा? 50 तक जाएगा। बहुत अच्छा, यानी हम यह कह सकते हैं कि n लास्ट नंबर है ना? n एक लास्ट नंबर है, तो 50 लास्ट हो जाएगा, 50, और फार्मूला आपको पता है कि n प्लस 1/2, यही है। ठीक है, 50 हो गया, 50 प्लस 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए और बटे 2 भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 51। ठीक है, अब देखो 25 सेकंड में 25, 25 पंचे 125, 125 और 2 127, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर जहाँ बात ना समझ में आए वहाँ जो है कमेंट करके पूछ लेना कि ये बात नहीं समझ में आई। चलिए ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस 2016 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 1999 जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के लिए कंपटीशन के लिए जो आए हुए हैं, उन सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके आप सबको बताई जाएगी चीज़ें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान से, कह रहा है इतनी संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को, इसको 0 है इसमें बीच में, गुणा किया जाता है तो इसका परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है? तो बच्चों ध्यान से चीज़ें देखिए, जैसे मैंने कह दिया कि 2 गुणे 0, यानी संख्या अगर 0 से गुणा हो रही है तो 0, 50 से गुणा हो रही, 50 गुणे 0 यानी 0, यानी हम कह दें कि 100 गुणे
2 गुणे 0, यानी संख्या अगर 0 से गुणा की जाए तो भाई परिणाम उसका 0 आता है। तो यानी चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी जाए, तो अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या 0 आ जाएगी। तो यानी इसमें देखिए ध्यान से, क्या बीच में है 0? हाँ है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 0 है सर, तो ये पूरा इसका 0 हो जाएगा आंसर। तो यदि विकल्प में 0 दिया हुआ तो उसका आंसर 0 हो जाए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि 6 अंकों की 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का संख्या में अंतर, यानी 6 किसी संख्या, यानी एक संख्या मतलब 1-2 संख्याओं या 6 अंकीय संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखना है या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, तो 1 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 अंक की सबसे छोटी ये 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी 9 हो जाएगी। और 2 अंक की बात की जाए तो सबसे बड़ी से बड़ी 99 हो जाएगी और छोटी 10 हो जाएगी। ध्यान से देखिए, 3 अंक की बात की जाए, ये 3 अंक हो गया 100, 9, 9, 9, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। 4 अंक की बात की जाए तो 4 अंक हो गया, ये 4 अंक हो जाए। 5 की बात की जाए तो 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। बात समझ में आ रही है? 6 अंक की 6 अंक हो गया। तो वही तो कह रहा है बच्चों कि 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये तो हो जाएगी ये, यानी हम कह सकते हैं 1 लाख। 1 लाख हो गया, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अब 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9, 9, 9, 9, ये तो 4 हो गया बच्चों। अब जब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा? घटा लीजिए, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यहाँ से 0, 0, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा? 0, 0, फिर 0, 1, ये होगा। अब चलिए 16,08,813, 16,08,13 को कैसे अंक में लिखेंगे? 16 हो गया, 813 लिखा है सही क्या? 16 लाख लिखा है? 16,000 ही लिखा है, तो यानी क्या हो गया? 1 लाख हो गया, ये 16 लाख हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो संख्या दी गई है 5, 8, 4, 3, 5, 6, इसमें 5 का स्थानीय मान के स्थानीय मूलों का योगफल क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं ये 5 लिखा हुआ है, या इसके नीचे 5 लिख लेते हैं, इसके नीचे 5 लिख लेते हैं, और इसके पीछे 1 0 है, इसके पीछे कितने 0 हैं? 2, 2, 4, 1, 5, यानी एक हम लिख सकते हैं ऐसे 5 के बाद एक बार 5 0 है, ठीक है, और एक बार कितना 0 है? 1 0 है, बस इसी को जोड़ लीजिए, यानी 0, 5, 0, 0, 0, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? आसानी मान। अब थोड़ा सा और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभी हमने बताया है इसके पहले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? 2 है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो क्वेश्चन आए हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो पुनः देखिए, बात को समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।